बहनों से मिलवाने वाली हूँ जिनकी अभी एजुकेशन जो है जारी है। एक बहन जो है वो अभी बीएस कर रही है, दूसरी बहन जो है वो जॉब करती हैं। शाम के वक्त अपना एक छोटा सा बनाया हुआ रेस्टोरेंट जो है उन्हें चलाती हैं। रात को कभी 1 बज जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा फ्राइडे और संडे के दरमियान जो है वो 2 से 3 भी बज जाते होते हैं। लोग मतलब हमें आके स्पेशली कहते हैं कि हमें सुन के अच्छा लगा है कि बहनें रन कर रही हैं। जब हमने स्टार्ट किया था तब हमारे पास सिर्फ 4 से 5 वर्कर्स थे और अल्हम्दुलिल्लाह विद इन अ मंथ हमारे पास अब 15-16 वर्कर्स हैं। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं आपकी मेज़बान हुमा खालिद एक नए प्रोग्राम के साथ और आप देख रहे हैं पाकिस्तान स्टोरीज़। नाज़रीन, आज मैं आपको वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में फिर से एक ऐसी स्टोरी बताने वाली हूं जिसको देखकर आप लोगों में एक नया जोश और जज्बा और काम करने का जो हौसला है वो बढ़ जाएगा। मैं आपको ऐसी 2 बहनों से मिलवाने वाली हूं जिनकी अभी एजुकेशन जो है जारी है। एक बहन जो है वो अभी बीएस कर रही है, दूसरी बहन जो है वो जॉब करती हैं। दोनों बहनें फर्स्ट टाइम तो कॉलेज और जॉब को वक्त देती हैं, मगर उसके बाद शाम के वक्त अपना एक छोटा सा बनाया हुआ रेस्टोरेंट जो है उन्हें चलाती हैं। आप कहते हैं कि ख़वातीन जो है माशरे में मर्द के बराबर नहीं चल सकती, तो आप देखें कि आज हमारी सोसाइटी में जहाँ पर एक तरफ एक मर्द जो अपना एक अच्छा सा रेस्टोरेंट बनाकर बैठे, तो उन्हीं के मुकाबले में 2 बहनें जो हैं वो भी अपना छोटा सा रेस्टोरेंट बनाकर बैठी हुई हैं। आइए ज़रा इनसे जानते हैं कि अवाम इनको तंग तो नहीं करती, सारी रात ये रेस्टोरेंट चलता है, किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और दोनों बहनें कैसे हैंडल करती हैं। आखिर कोई मर्द तो होगा ना, भाई या अब्बा जी, जो इनको संभालते होंगे। तो आए भी तो जी नाज़रीन, मेरे साथ अरीशा और समन मौजूद है। समन जो है वो बड़ी हैं, लगती छोटी हैं, मगर अरीशा जो है वो छोटी हैं। आइए इन 2 बहनों से अब बात करवाती हूँ मैं आपकी और आपको बताते हैं कि आखिर ये छोटा सा रेस्टोरेंट कैसे स्टार्ट किया, कैसा चल रहा है, किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। छोटी बहन की ज़्यादा बातें मानी जाती हैं या बड़ी की? छोटी की मतलब कि कैफ़े पे भी आपकी चलती? ऐसे ही है। आपकी कैफ़े पे भी नहीं चलती? चलती है बट मैनेजमेंट क्योंकि वो देख रही है तो मैनेजमेंट में फिर उनकी चलती है। अच्छा, क्या वजह है? घर पे भी बड़ी बहनों को काम करना पड़ता है, यहाँ पे भी बड़ी बहन ही काम करे और छोटी बहन बस बैठ के कुर्सी पे और मैनेजमेंट करे? बस ये एक नेचुरल प्रोसेस है जो कि हर घर में होता है, तो यहाँ पे कुछ न्यू नहीं हो रहा, वो एक घर वाला सीन है। अच्छा समन, मुझे बताइएगा आप क्या करती हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ग्रेजुएशन की हुई है। मॉर्निंग में मैं ऑलरेडी जॉब कर रही हूँ एक बहुत अच्छी कंपनी में और सेकंड टाइम मैं यहाँ पे होती हूँ। और मॉर्निंग जॉब की टाइमिंग क्या है? 10 to 7। 10 to 7। और उसके बाद आप यहाँ पर सीधा आती हैं या घर जाती हैं? नहीं, सीधा यहाँ पे आती हूँ। हिम्मत है भाई। आप बताइएगा आप क्या कर? मैं भी मॉर्निंग में जॉब कर रही हूँ और उसके बाद जो है वो मैं कर रही हूँ 9 से 5 और डायरेक्ट बाद में इधर आ जाती हूँ। सारा दिन आप बिजी रहती हैं, उसके बाद अपने कैफ़े से रात को कब जाती? रात को कभी 1 बज जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा फ्राइडे और संडे के दरमियान जो है वो 2 से 3 भी बज जाते होते हैं। तो समन, आप थकती नहीं हैं दोनों बहनें? मतलब कि सुबह फर्स्ट टाइम आपने जॉब पे भी जाना है और रात को भी आप सारी रात इधर होती है। आखिर ये किस चीज़ की इतनी तड़प है? कोई मजबूरी है इतना काम करना या फिर बस पैसा कमाना एक शौक़ है? नहीं, एक्चुअली मजबूरी आप कह भी सकती हैं और नहीं भी कह सकती। शौक़ देखें, पैसा कमाने का किसको नहीं होता, पर पैसा कमाना एक और चीज़ है और अपने शौक़ को आगे लेकर बढ़ना वो एक और चीज़ है। तो थक जाते हैं बट खैर अल्हम्दुलिल्लाह हमें मोटिवेशंस मिलती रहती हैं जब लोग हमें अप्रिशिएट करते हैं, जब लोग मतलब हमें आके स्पेशली कहते हैं कि हमें सुन के अच्छा लगा है कि बहनें रन कर रही हैं, तो उससे हमें मोटिवेशन मिलती है। फादर क्या करते हैं? हमारे फादर नहीं हैं। तो घर को सिर्फ आप दोनों बहनें देखती हैं? हाँ जी। और भाई? भाई छोटा है। छोटा भाई जो है उसको भी यहाँ पर लाती हैं? वो कभी आया और काफ़ी तंग किया? नहीं, तंग नहीं करता एक्चुअली, वो उसे पता होता है आजकल की जनरेशन, आपको पता है कि बाहर जाए शरीफ ही रहती है, तो एक्चुअली यहाँ पर आए तो कोई तंग नहीं करता। उसे भी कुकिंग का बहुत शौक है, तो यहाँ पर पार्ट जो जब भी आए तो यहाँ पर बारबेक्यू पे सेटअप पर होता है। अच्छा, आप यहाँ पर कौन सा एक बीट जो है वो संभाल? मैं यहाँ पर रिसेप्शन पर संभालती हूँ। रिसेप्शन पे ऑर्डर्स लेना और पैसे लेना, कभी ऐसा हुआ है कोई नकली नोट दे गया हो? नहीं, पहले स्टार्टिंग में ऐसे बार हुआ था बट अब हो गई है। और लिखने में क्या होता है? मीन्स डॉक्टर्स वाली राइटिंग तो नहीं है आपकी कि वो अगले को समझ नहीं आती आपके लेने वालों को कि मीन्स ये आपने जो मेडिसिन लिख के दी है ये बोल के भी बता दे क्या क्या है? नहीं, एक्चुअली मेरी राइटिंग बिल्कुल इनकी समझ वाली है कि जो मैं लिखती हूँ वो ये समझ जाते हैं। कोई मुश्किल जो आपको पेश आई हो स्टार्ट में यहाँ पर? नहीं, स्टार्ट में ये था कि जो न्यू वर्कर्स वगैरह इधर हैं उन्हें ये थोड़ा प्रॉब्लम होता था कि कोई बिल का हमने ऑर्डर लिया टेबल का, तो वो एक्चुअली ये थोड़ा सा भूल जाते थे,
ये जितने भी वर्कर्स काम कर रहे हैं सारे मतलब कि एक लगा लें कि एज अ फैमिली की तरह काम कर रहे हैं। कोई भी इधर मतलब कि किसी के पास काम नहीं कर रहे। इनका अपना मर्जी है, जो चाहे मर्जी कर सकते हैं। जब आपने स्टार्ट किया था तो कितने वर्कर्स थे या खुद ही थी? जब हमने स्टार्ट किया था तब हमारे पास सिर्फ 4 से 5 वर्कर्स थे और अल्हम्दुलिल्लाह विद इन अ मंथ हमारे पास अब 15-16 वर्कर्स हैं। मेन्यू में क्या क्या है? हमारे पास मेन्यू में बारबेक्यू की सारी आइटम्स अवेलेबल है, इंक्लूडेड बिहारी, चिकन बिहारी भी है, बीफ बिहारी भी है। बीफ बिहारी कॉमन है, सबने खाई है। चिकन बिहारी हमारे पास एक न्यू आइटम है जो कि बहुत कम लोगों ने टेस्ट की हुई है। और ये रेसिपीज़ कौन बनाता है? हम लोग खुद बनाते हैं, घर से बना कर लाते हैं? बिल्कुल। अम्मी कौन सा आइटम आपका सबसे ज़्यादा पसंद करती है? अम्मी को सबसे ज़्यादा बिहारी पसंद है और उसके अलावा कबाब। और बना के कौन सा देती हैं अम्मी? कबाब। अम्मी कहती हैं क्या लाड प्यार करती हैं कि मेरी दोनों बेटियां सारा दिन वर्किंग पे रहती हैं, क्या जज्बात है उनके आपके? बहुत ज़्यादा लाड प्यार करती हैं। जब कभी हमें टाइम मिले फैमिली के साथ बैठने का तो फिर सारे नखरे भी बर्दाश्त होते हैं, क्योंकि अब उनको पता है कि थक जाती हैं, पूरा दिन काम करती हैं, रात को भी लेट आती हैं। तो एक नेचुरल चीज़ है कि वो लाड प्यार भी होता है, नखरे भी बर्दाश्त होते हैं, फिर सब कुछ होता है। बंदा जब मजबूरियों के तले दबता है या फिर नौकरी के और पैसे कमाने के बोझ तले आ जाता है तो उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है कि अपनी लाइफ को एंजॉय करना और अपनी ख्वाहिशात को लेके चलना। इंसान अपनी ख्वाहिशात भूल जाता है। आपने कौन कौन सी अपनी विशेस को मारा है? आपकी बात बिल्कुल ठीक है। जब इंसान जॉब करता है ना तो उसको बहुत ज़्यादा कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है, पर मैं ये कहती हूँ और मैं इस चीज़ पे अमल भी करती हूँ, आप पूरा साल काम करें, साल में से 3 से 4 दिन अपने लिए निकाल लें। आपका उस 3-4 दिनों में जो दिल चाहता है ना वो करें, और मैं ये करती हूँ। क्या शौक है आपके, क्या करते हैं? मुझे एक्चुअली शौक है नॉर्दर्न घूमने का, तो मैं पूरा साल अगर काम कर रही हूँ तो मैं 3 से 4 दिन निकालती हूँ वीकेंड के, तो मैं नॉर्दर्न जाती हूँ मोस्टली। अकेली जाती हैं या टूर्स? टूर्स पे जाती हूँ मेरे फ्रेंड्स के साथ, ऑफिस कोलीग्स हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, हम सारे फिर जाते हैं। आप मुझे बताइएगा कि आपकी वो कौन सी ख्वाहिशात हैं जो कम उम्र में ही ज़्यादा मेहनत की वजह से दब गई हैं? नहीं, फिल वक्त तो ऐसे कोई भी नहीं है। और शौक क्या क्या है आपको इस काम के अलावा? घूमने फिरने का, खाने पीने का। खाने पीने का? खाने में क्या पसंद? खाने में एक्चुअली बाहर का जितना भी खाना, चावल वगैरह स्पेशल हो जाते हैं। वो कहते हैं ना अपनी मुर्गी दाल बराबर, तो अपना कुछ अच्छा नहीं अब लगता हो? नहीं, अच्छा भला कि है कि बारबेक्यू मैं बहुत कम खाती हूँ, चिकन वगैरह, बीफ वगैरह। तो ये होता है कि जब दिल करे तो कबाब या टिक्के। आने वाले टाइम में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप चाहती हैं कि आपके इस कैफ़े में हो? फिश। फिश लगता है ज़्यादा पसंद है आप? ऐसे ही है। अच्छा, आप मुझे बताइएगा यहाँ पर आपको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, लोगों की जानिब से या वैसे? जो सबसे ज़्यादा इशू हमें पहले फेस करना पड़ा था, अब अल्हम्दुलिल्लाह वो पॉजिटिव रिस्पांस में चेंज हो गया, वो थी लोगों की बातें कि लड़कियां होकर क्या कर रही हैं, मर्दों का मुकाबला करेंगी, मर्दों के बराबर आके खड़ी होंगी। तो ये इशू सबसे ज़्यादा था। वो चाहे रात चलता हुआ कोई है या वो मतलब हमारे पास, इवन हमारे पास भी आके अगर वो बैठ के खाना भी खा रहे हैं ना, तो स्टार्टिंग में हमने सुना है आप लड़कियां होकर क्या कर रही हैं, बट अल्हम्दुलिल्लाह अब उसी चीज़ को, नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में हमने चेंज करके दिखाया है। यार रिलेटिव्स बड़ी बातें करते हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? कितना सपोर्ट किया आपको? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ननियाल ने हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। बातें आपकी बात बिल्कुल ठीक है, पर जब उनको पता लग रहा है कि कहीं स्टैंड हो गए हैं, अब पैसे आने लग गए हैं, तो सब ठीक हो जाता है। अच्छा, ये एक ऐसा काम है जिसमें बहुत इन्वेस्टमेंट है कैफ़े का, कितनी की इन्वेस्टमेंट आपकी? इन्वेस्टमेंट तो खैर अच्छी खासी हो गई है, अभी तक स्टिल हो रही है, बिकॉज अभी कुछ वर्किंग चल रही है, तो इन्वेस्टमेंट हो जाती है अच्छी खासी इसमें। इतनी कम उम्र में आपने इतना सब कुछ देखा, सीखा, क्या कहती हैं ज़िंदगी क्या है? ज़िंदगी मैं यही कहूँगी कि ज़िंदगी में अगर आपके पास कोई डिफ़िकल्ट टाइम है ना, अगर आप डिफ़िकल्ट टाइम को फेस कर रहे हैं तो अपनी स्ट्रगल ना रोकें, स्ट्रगल करें, आपको उसका जो बदला है, जो उसका फल है वो लाजमी मिलेगा। अल्लाह ताला ने भी कहा है मेहनत करो फल मिलेगा। छोटी बहन आपको यहाँ पर होती हैं तो कितना तंग करती? तंग जब काम का टाइम होता है तब तो नहीं तंग करती, उसके बाद बहुत तंग करती है। कभी ये चीज़ चाहिए, कभी वो चीज़ चाहिए, उसको बोलो ये कर दे, उसको बोलो वो कर दे। तो वो एक नेचुरल चीज़ जो घर में भी होती है, बाहर भी होती है, हर जगह होती है। फिर गुस्सा किसे ज़्यादा आता है, आपको या मुझे? मतलब वर्कर्स पे भी बंदे को कभी कभी गुस्सा आ जाता है, कर जाती हैं? ऐसे ही है। कभी ऐसा हुआ है कोई नाराज़ होकर चला गया हो कि मैं नौकरी नहीं होने करनी, मैडम ने मैनू है क्या? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, ये तो गुस्सा करती है, आप भी वर्कर्स पे गुस्सा कर जाती है, गुस्सा पी जाती है?
नहीं, मैं गुस्सा बहुत कम शो करती हूँ क्योंकि मैं गुस्से की बहुत ज़्यादा तेज़ हूँ। तो मैं यहाँ पे बहुत कंट्रोल करती हूँ क्योंकि अभी ये न्यू सेटअप है, ये हमारी फैमिली है, हमने इन्हीं को लेके चलना है। तो अगर हम इन पे गुस्सा करेंगे, वो चले जाएंगे तो हमें भी बुरा लगेगा। तो इसलिए मैं यहाँ पे तो गुस्सा बहुत कम करती हूँ। ऑडियंस को क्या पैगाम देना चाहेंगे? ऑडियंस को मैं यही पैगाम दूंगी कि वो जो है वो स्ट्रगल करते रहें, स्पेशली गर्ल्स, क्योंकि बॉयज़ जो हैं वो कहीं ना कहीं स्टैंड कर जाते हैं। वो किसी शॉप पे सेल्समैन लग जाते हैं या कुछ भी। जो फीमेल्स हैं, जो पढ़ी लिखी हैं, जिनके पास हुनर है, मैं उनको ये कहूँगी कि आगे आएँ और अपने हुनर को इस्तेमाल करें, ताकि अगर अल्लाह ना करे आपकी ज़िंदगी में कोई मुश्किल टाइम आया ना, तो आप खुद को और अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकें। चलो जी, बहुत शुक्रिया आपका। तो जी हाँ नाज़रीन, जैसे कि आपने देखा कि इन दोनों बहनों ने ये साबित किया कि लड़कियां किसी से कम नहीं होती और मर्दों के शाना बशाना खड़े होकर काम कर सकती हैं। इन दोनों बहनों के ना तो बाप सर पे है और ना ही इनका भाई जवान है कि कमा के इनके घर में ला सके, मगर इन दोनों बहनों ने हिम्मत न हारी और अपनी अम्मी और अपने छोटे भाई का हाथ थामने के लिए मार्केट में बाहर निकली। सुबह के वक्त ये नौकरी करती हैं, किसी और जगह पर जॉब करती हैं और उसके बाद सेकंड टाइम ये यहाँ पर आती हैं, अपना छोटा सा कैफ़े चलाती हैं। रात के 1-2 बजे तक यहाँ पर मेहनत मजदूरी करके जो पैसे कमाती हैं घर पे लेके जाती हैं और इसी तरीके से अपना रोज़गार जो है, इनके घर का कारोबार, हर चीज़ चल रही है। मुझे दे इजाज़त और सीखते रहिए, जानते रहिए और लोगों को अप्रिशिएट करते रहें। वस्सलाम।